तक आपने देखा महर्षि कौटिल्य माता विरही देवी के शक्तिपीठ को स्थापना के लिए ले जा रहे होते हैं। जब उन पर असुरराज अस्त्रासुर आक्रमण करता है, महारुद्र भैरव उन्हें बचाने आते हैं, किंतु अस्त्रासुर महर्षि कौटिल्य को घायल कर शक्तिपीठ की पालकी को ले जाने में सफल हो जाता है। दूसरी ओर धन्वंतरी देव महारुद्र भैरव को बताते हैं कि महर्षि कौटिल्य के प्राण बचाने के लिए उन्हें वृक्षों के साम्राज्य में जाकर एक विशेष लुप्त जड़ी बूटी लानी होगी। उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर अस्त्रासुर महर्षि कौटिल्य का अपहरण करके ले जाता है। कई बाधाओं को पार कर महारुद्र भैरव उस जड़ी बूटी को प्राप्त कर लेते हैं। देवताओं से महर्षि के अपहरण की सूचना मिलने पर वो पाताल लोक जाते हैं और महर्षि कौटिल्य को मुक्त कर वापस पृथ्वीलोक पर ले आते हैं। चेतना लौटने पर महर्षि बताते हैं कि उन्होंने आक्रमण के समय शक्तिपीठ पालकी से निकालकर जंगल में ही छुपा दिया था। महारुद्र भैरव महर्षि को लेकर वन में जाकर शक्तिपीठ को पुनः प्राप्त करते हैं, किंतु तभी अस्त्रासुर उन पर आक्रमण करता है। महारुद्र भैरव उसे रोकने का प्रयास करते हैं, किंतु अस्त्रासुर शक्तिपीठ और महर्षि कौटिल्य को पाताल ले जाने में सफल हो जाता है। अब आगे। यदि समय रहते हम लोगों ने महर्षि और शक्तिपीठ को पुनः प्राप्त नहीं किया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ तो हो चुका है देवेंद्र। पाताल लोक असुरों का गढ़ है। वहां कूच कर उन्हें पराजित करना असंभव प्रतीत होता है। नारायण नारायण, देवराज इंद्र समस्त देवता मात्र पराजित हुए हैं, परास्त नहीं। और इनके पराजय होने का कारण है परम पूज्य पितामह ब्रह्मदेव द्वारा दिया गया हुआ अस्त्रासुर को वो वरदान जिसके लिए उसने सदियों तक तपस्या की है। कौन सा वरदान देवर्षि? अस्त्रासुर को ना मात्र समस्त अस्त्रों और शस्त्रों में महारत प्राप्त है, अपितु इस जगत के समस्त धातुओं और धातु कर्म का स्वामी है वो। इसीलिए किसी भी धातु से निर्मित कोई भी अस्त्र या शस्त्र उसके प्राण नहीं ले सकता। देवराज इंद्र, आज हमारे लिए अत्यंत हर्ष का दिवस है। आज संसार की सबसे बड़ी शक्ति, स्वयं शक्ति का अंश विरही शक्तिपीठ और उसकी स्थापना करने वाले महर्षि कौटिल्य मुनि हमारे बीच उपस्थित हैं। अब शीघ्र ही शक्तिपीठ पाताल लोक में स्थापित होगा। एक बार ये शक्तिपीठ पाताल लोक में स्थापित हो गया तो हमें संसार की कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। फिर हर युद्ध हमारा होगा, विजय हमारे चरण चूमेगी और संसार में असुरों का साम्राज्य स्थापित होगा। अस्त्रासुर की आज हमारे लिए निश्चय ही हर्ष का दिन है, किंतु हमें सावधान रहना होगा। देवता कभी नहीं चाहेंगे कि हम शक्तिशाली हों, अजय हों, अमर हों, विजयी हों। वो पग पग पर हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न करेंगे। और महारुद्र भैरव जो शक्तिपीठ का रक्षक है, वो हर मूल्य पर शक्तिपीठ को पाताल लोक से ले जाने का प्रयास अवश्य करेगा। हमें उससे युद्ध के लिए सुसज्जित रहना होगा। गुरुदेव, महारुद्र भैरव आक्रमण की तैयारी कर रहा है। उसने प्रण लिया है कि जब तक वो शक्तिपीठ को वापस नहीं ले आता, वो अन्न और जल ग्रहण नहीं करेगा। अच्छा है, महारुद्र भैरव की मृत्यु बिना अन्न जल के निश्चित है। गुरुदेव, महारुद्र भैरव पाताल लोक में प्रवेश कर चुका है। आने दो उसे। मेरा भी प्रण है भैरव एक बार पाताल लोक में प्रवेश तो कर जाए, किंतु पुनः यहाँ से वापस नहीं जा पाए। एक ऐसी भूल भुलैया का निर्माण करूंगा कि भैरव आजीवन उसमें भटकता रह जाएगा। ये सब तो एक समान दिखाई पड़ रहा है, फिर भी किसी एक मार्ग को चुनना होगा।
मैंने जहां से प्रारंभ किया था वहीं वापस आ गया हूं। प्रतीत होता है वो मार्ग घूमकर यहीं आ जाता है। दूसरा मार्ग लेता हूं। तो ये भूल भुलैया है। मुझे यहां से बाहर निकलना होगा। यह अवश्य ही अस्त्रासुर की माया है। मुझे यहां से बाहर निकलने का कोई मार्ग खोजना ही होगा। ये स्वर किसका है? ये तो कोई माया भी लगती है, परंतु ये है कौन? कहीं मैं किसी और संकट में ना फंस जाऊं। मेरे पास आओ, डरो मत। एक बिना सिर की औरत तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है? तुम साधारण नहीं हो। बिना सर के कोई जीवित कैसे रह सकता है? तुम ठीक कहते हो, किंतु मेरा सिर तो है, बस कटा हुआ है। बहुत समय पहले एक असुर ने मेरा सिर काट दिया था। तब से मैं इस भूल भुलैया में फंस गई हूँ, किंतु मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। जब तुम स्वयं भूल भुलैया में फंसी हुई हो तो तुम मेरी सहायता क्या कर सकती हो? मैं इस भूल भुलैया के मार्ग से भली भांति परिचित हूँ। मैं तुम्हें मार्ग बता सकती हूँ। यदि तुम मार्ग जानती हो तो स्वयं क्यों नहीं निकल जाती? इसलिए कि जितनी बार भी मैं बाहर जाने का प्रयास करती हूँ, ये असुर मेरा सिर काट देते हैं। इसलिए मैं तुम्हें बाहर जाने का मार्ग बताऊंगी और तुम मेरे लिए दानवों को मारोगे। किंतु मैं ये कैसे मान लूं कि तुम मेरे साथ कोई छल नहीं करोगी? तुम्हारे साथ छल करके मुझे क्या मिलेगा? किंतु तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें अवश्य मिल सकता है। यहाँ आओ, इसमें देखो, जो तुम खोज रहे हो वो यही है। महर्षि की ये दशा। मुझे महर्षि तक पहुंचने का मार्ग बताइए और मैं आपके लिए उन असुरों का अंत करूंगा। यहाँ से सीधे जाओ और जो बायां मोड़ आए मुड़ते जाना। 7 बार मुड़ने के बाद तुम्हें 3 गुफाएं मिलेंगी। उन गुफाओं में मेरे सिर लटके हुए हैं। वो विश्वास योग्य नहीं है, किंतु उनमें से पहला तुम्हारे कान में एक अंक बोलेगा। अन्य 2 बहुत बातूनी हैं, किंतु उनमें से केवल एक सत्य बोलता है। ये तुम्हें तय करना है कि कौन सा सिर सत्यवादी है और फिर तुम्हें उस अंक का प्रयोग करना है। वही तुम्हारे गंतव्य की कुंजी है। यदि तुमने त्रुटि की तो तुम्हारी हत्या के लिए ऐसे भयंकर दानव प्रकट होंगे जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब चाहे जो भी हो जाए, मुझे प्रयास तो करना ही होगा। तो ये हैं वो 3 गुफाएं। धन्यवाद। आइए, आपका स्वागत है। हमारी गुफा में आइए। यहाँ आपको स्वर्ग की भांति सुविधाएं प्राप्त होंगी। स्वर्ग यदि देखना है तो आइए। ये गुफा स्वर्ग का द्वार है, सीधे वहाँ पहुँचाती है जहाँ आप जाना चाहते हैं। अच्छा भला जीवित प्राणी स्वर्ग क्यों जाना चाहेगा? क्या तुम उसे मृत्यु के लिए आमंत्रित कर रही हो? हाय दैया, अतिथि को कोई मृत्यु के लिए आमंत्रित करता है? मैं तो इन्हें विश्राम और विलास के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। ओम वीराई देवी नमः। यहाँ से वो स्वर आ रहा है। मुझे इसी गुफा में जाना चाहिए। एकादश। ओम वीराई देवी नमः। ये तो महर्षि की चित्कार है।
घनघोर अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। महर्षि, महर्षि आप चिंता मत कीजिए, आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। मैं अत्रुका हूं और तुम्हारी मृत्यु का दायित्व मेरा है। मैं स्त्री पर प्रहार नहीं कर सकता, परंतु मुझे इसके प्रहार से बचना होगा। हे मां आदिशक्ति, मैं स्त्री पर प्रहार नहीं कर सकता, मेरी रक्षा करें माता। धन्यवाद माता, आपने मेरी रक्षा करके मेरा मार्ग प्रशस्त किया है। अब मैं अपना कर्तव्य पूर्ण कर पाऊंगा। भैरव, इसका अंत तो होना ही था। इसे अपने पूर्व जन्म में श्राप मिला था कि जब भी ये आदि शक्ति के किसी भक्त पर प्रहार करेगी तो इसकी मृत्यु भी आदि शक्ति के हाथों ही होगी। किंतु माता, अभी मुझे और बाधाएं पार करनी होंगी। मुझे शक्तिपीठ और महर्षि कौटिल्य मुनि को यहाँ से पृथ्वी लोक तक लेकर जाना है। मैं जानती हूँ भैरव कि तुम अपना कर्तव्य तत्परता से निभाओगे, किंतु अस्त्रासुर से निपटने के लिए तुम्हें अत्यंत ही सतर्क और सक्षम होना होगा। अस्त्रासुर को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। वो अस्त्र शस्त्र के चलन में निपुण है। वो मेरे मायाजाल से जीवित बचकर निकल कैसे गया? जाओ और उसका अंत कर दो। भैरव, अस्त्रासुर की मृत्यु किसी भी धातु से नहीं हो सकती। उसे मारने के लिए तुम्हें दधीची की अस्थि का वज्र चाहिए होगा, किंतु ये कार्य इतना सरल नहीं है भैरव। जाओ भैरव और दधीची की अस्थि का वज्र प्राप्त करो। माता, कहीं भी जाने से पहले मुझे इस भूल भुलैया से बाहर निकलना होगा। कृपया करके मेरी सहायता कीजिए। महारुद्र भैरव मेरे द्वारा रचित व्यूह को तोड़कर नहीं जा सकता। उत्तेजित ना हो असुरराज, और महारुद्र भैरव की चिंता छोड़ो और अपना पूरा ध्यान शक्तिपीठ को पाताल लोक में स्थापित करने पर केंद्रित रखो। एक बार शक्तिपीठ पाताल लोक में स्थापित हो गया तो उसकी शक्ति से संसार का युद्ध ग्रह का कोई भी अस्त्र तुम्हें क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। इस उत्तम अवसर को हाथ से जाने मत दो। और रही बात महारुद्र भैरव की, तो कागासुर छाया की भांति उसके क्षण क्षण की सूचना हमें देता रहेगा। समस्त देवताओं को मेरा नमन। आदिशक्ति महेश्वरी के कहे अनुसार यदि हमें शक्तिपीठ की रक्षा करनी है और असुर अस्त्रासुर का वध करना है तो हमें ऋषि दधीची का वज्र प्राप्त करना होगा। देवराज, क्या आपको ऋषि दधीची के इस वज्र के बारे में कुछ पता है? युगों पुरानी बात है, देव और असुरों के बीच भीषण महासंग्राम युद्ध हो रहा था। नागों का राजा वित्र असुरों का महानायक था और उन्होंने समस्त पृथ्वी पर त्राही त्राही मचा रखी थी। देवों के लिए वो महासंग्राम युद्ध जीतना संभव नहीं होता यदि ऋषि दधीची ने देवों पर उपकार नहीं किया होता। विषदार वित्र का अंत करने हेतु ऋषि दधीची ने अपने जीवन की आहुति दे दी। उनके अस्थियों से निर्मित वज्र में वो तेजस था जो वित्र और असुरों का संहार कर सकता था। ऋषि दधीची के अस्थियों से बने उस वज्र ने
उस महासंग्राम युद्ध की पूरी भूमिका ही बदल दी। किंतु वो वज्र अब कहाँ है? दिव्य अस्त्रों के साथ दधीची ऋषि का वह वज्र देवलोक के शस्त्रागार में लंबे काल तक था। उसके उपरांत देवतागण ने उस वज्र को भूगर्भ में गाड़ने का निश्चय कर लिया। फिर वो भूगर्भ से न जाने कहां लुप्त हो गया। देव विश्वकर्मा सत्य कह रहे हैं। अब उस वज्र का कोई भी चिन्ह शेष नहीं। वो वज्र जहां भी होगा मैं उसे अवश्य लेकर आऊंगा। लेकिन इतने बड़े संसार में आप उस वज्र को ढूंढेंगे कहां महारुद्र भैरव? किंतु वो वज्र है तो इन तीनों लोकों में ही ना देवराज। उस वज्र को प्राप्त करने के लिए मुझे ऐसे एक व्यक्ति का सहारा लेना होगा जिसने इस संसार में हो रही हर घटना को देखा है, जो चिरंजीवी है। वो अवश्य ही इस वज्र के बारे में जानता होगा। महारुद्र भैरव, समय कम है और आपको उस वज्र की खोज संसार के ओर से छोर तक करनी है। मेरा एक सुझाव है आपको। आप विष्णुदेव के वाहन गरुड़ में सवार होकर वज्र की खोज के लिए जाइए, तो आपका समय बचेगा। आप उचित कह रहे हैं देवराज। मुझे गरुड़ देव को बुलाने के लिए उनका आह्वान करना होगा। हे गरुड़ देव, मेरा नमन स्वीकार करें। मुझे आपकी सहायता चाहिए देव। महाभैरव को विष्णु भक्त गरुड़ का नमन स्वीकार हो। आइए भैरव देव, इस समस्त ब्रह्मांड में उस वज्र को खोजने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। ओम वीराय देवी नमः। महर्षि कौटिल्य मुनि कब तक हट करते रहेंगे? उचित होगा कि शक्ति पीठ की स्थापना पाताल लोक में करें और मुक्त हो जाएं। पाताल लोक में शक्ति पीठ की स्थापना मेरे जीवित रहते नहीं होगी। बहुत हुआ, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो तैयार हो जा। रुक जाओ। देवी विरही? अस्त्रासुर, तुम्हारी यही इच्छा है ना कि मेरा यह शक्तिपीठ यहाँ पाताल लोक में स्थापित हो जाए? तो मैं पाताल लोक में स्थापित होने को प्रस्तुत हूँ। किंतु ये कार्य उस प्रकार नहीं होगा जिस प्रकार से आप सब करने का प्रयास कर रहे हैं। शक्तिपीठ की स्थापना केवल सूर्यास्त के पश्चात ही हो सकती है। महर्षि कौटिल्य मणि स्वयं आपकी सहायता करेंगे। देवी, ये क्या कह रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूँ महर्षि। इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई उपाय नहीं। अस्त्रासुर, तुम शक्तिपीठ को पाताल लोक में स्थापित करके क्या प्राप्त करना चाहते हो? शक्तिपीठ में स्थित देवी सती के दंत से तुम एक ऐसा अस्त्र बनाना चाहते हो जिसकी काट इस संसार में किसी के पास न हो। किंतु स्मरण रहे अस्त्रासुर, शक्तिपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुम्हें आराधना करनी होगी, और वो केवल तभी संभव है जब तुम शक्तिपीठ की स्थापना से पूर्व अपना शुद्धिकरण कर लो। क्या ये बात तुम्हारे गुरु शुक्राचार्य ने नहीं बताई? जाओ अस्त्रासुर, और सूर्यास्त से पूर्व अपना शुद्धिकरण कर लो। मैं जानता हूं देवी, मैंने वर्षों तक ब्रह्मदेव की आराधना की है। महर्षि कौटिल्य मुनि, आप स्थापना की तैयारी कीजिए और मैं शुद्धिकरण करके आता हूं। ये आपने क्या कर दिया माता? अस्त्रासुर को वचन दे दिया। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है महर्षि। इस समय मैं कुछ भी करने को असमर्थ हूँ। अब हमें भैरव की प्रतीक्षा करनी होगी, और तब तक हमें स्थापना को जितना हो सके टालना होगा। संभवतः अश्वत्थामा इसी गुफा में होगा। मुझे देखना होगा।
अश्वत्थामा, वहीं ठहर जाओ, मेरे पास मत आना। अश्वत्थामा, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। किंतु मैं किसी से मिलना नहीं चाहता, मुझे अकेला छोड़ दो अपने अभिशाप के साथ। नहीं अश्वत्थामा, तुम्हारा जीवन आज संसार की रक्षा के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। एक तुम ही हो जो मेरी सहायता कर सकते हो, एक तुम ही हो जो इतने लंबे समय से जीवित हो। केवल तुम ही मुझे बता सकते हो कि दधीची का वज्र कहां प्राप्त होगा। अश्वत्थामा, क्या तुम संसार की रक्षा के लिए इतना नहीं कर सकते? मैं कब किसी की रक्षा कर पाया? दुर्योधन मारा गया, मैं उसे नहीं बचा पाया। मेरे पिता मारे गए, जीवित रहने को अभिशप्त हूँ। तब तुम किसी की रक्षा नहीं कर सकते थे, परंतु आज कर सकते हो। आज पूरा संसार संकट में है, उस संसार को तुम संकट से उबार सकते हो। यदि ऐसा है तो मैं आपको बताऊंगा, किंतु अब वो कहाँ है ये मैं भी नहीं जानता। तुम जो जानते हो केवल मुझे वही बता दो, बाकी कार्य मेरा है, मैं उसे लेकर आऊंगा। मैंने दधीची का वज्र देखा था जब वृता और असुरों का युद्ध हुआ था, फिर उसे एक पक्षी लेकर उड़ गया। क्या तुम मुझे बता सकते हो वो पक्षी किस दिशा में गया था? नहीं, मैं नहीं जानता। वो पक्षी अब तक मर चुका होगा और संभवतया मृत्यु लोक में होगा, किंतु मैं जीवित रहने को अभिशप्त हूँ अनंत काल तक। धन्यवाद अश्वत्थामा, मैं कामना करता हूँ कि तुम्हें शीघ्र ही इस शाप से मुक्ति मिल जाए। आओ अस्त्रासुर, अब तुम शुद्धिकरण के लिए तैयार हो। समय हमारे पक्ष में है। इस समय यदि हम अपनी योजना में सफल हो गए तो एक नए युग का प्रारंभ होगा, असुरों के युग का। सूर्य अस्त होने जा रहा है देवर्षि, अब क्या होगा? ये तो समय बताएगा देवराज इंद्र, और समय असुरों के पक्ष में है। अस्त्रासुर शुद्धिकरण के लिए जा रहा है और उसके बाद वो देवी की आराधना करेगा, और देवी ने वचन दिया है कि सूर्य अस्त के उपरांत वे शक्तिपीठ की स्थापना करेंगी। अब हमारे पास तब तक का समय शेष है जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाता। कुछ करना होगा देवराज इंद्र, शीघ्र ही कुछ करना होगा। इस समय महारुद्र भैरव क्या कर रहे हैं देवर्षि? शक्तिपीठ की रक्षा करना तो उनका प्रथम दायित्व है। उन्हें अश्वत्थामा ने मृत्युलोक भेज दिया है। मृत्युलोक? चलो गरुड़, हमें यमराज से मिलना है। उसके लिए तो हमें यमुना के ऊपर उड़ना होगा। ठीक है गरुड़, मैं तुम्हारा संकेत समझ गया। चलो। कागासुर, अब हमारी विजय निश्चित है। अस्त्रासुर का शुद्धिकरण पूर्ण होते ही देवी विरही का शक्तिपीठ पाताल लोक में स्थापित हो जाएगा। गुरुदेव, भैरव मृत्यु लोक तक पहुंच चुका है। अच्छा हुआ, अब हमें महारुद्र भैरव की मृत्यु का उपाय नहीं सोचना पड़ेगा। वो स्वयं मृत्यु लोक पहुंच गया। किंतु गुरुदेव, वो मृत्यु लोक से लौट कर आएगा। वो अवश्य ही हमारी योजना को असफल करने के लिए कोई उपाय खोजने गया होगा। यदि गुरुदेव आप उसे सदैव के लिए मृत्यु लोक में फंसा दें तो हमारा मार्ग निष्कंटक हो जाएगा। हे यमराज, मैं आपके लिए यमुना का जल लाया हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महारुद्र भैरव, किंतु
आपके यहाँ आने का प्रयोजन मैं नहीं समझ पाया। यमराज, संसार पर घोर संकट आया हुआ है। महर्षि कौटिल्य मुनि और शक्तिपीठ अस्त्रासुर के बंदी हैं। उसी को मारने के लिए मैं दधीचि के वज्र को खोज रहा हूँ। अंतिम बार उसे एक पक्षी को ले जाते हुए देखा था। अब वो पक्षी मरकर मृत्युलोक में है। इसी कारण यमराज, मैं यहाँ आया हूँ। इसमें मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता महारुद्र भैरव, क्योंकि मृत्युलोक में प्रवेश करने के लिए प्राणी का मृत होना आवश्यक है। परंतु आप तो जीवित हैं, आप कैसे मृत्युलोक में प्रवेश करेंगे? कोई तो मार्ग होगा। ऐसा तभी संभव है जब समय की गति रुक जाए। ठीक है यमराज, मैं समय देव का ही आह्वान करता हूँ, वही मेरी सहायता करेंगे। हे समय देव, मेरी सहायता कीजिए, प्रकट होइए। समय देव, आपको कुछ क्षणों के लिए संसार की गति को रोकना होगा। संसार की रक्षा के लिए आपको ऐसा करना ही होगा। ये संभव नहीं है महारुद्र भैरव। समय की गति को रोकने का अर्थ है संसार का रुक जाना। समय देव, यदि आपने मेरी सहायता ना की तो संसार असुरों के हाथों नष्ट हो जाएगा। ठीक है महारुद्र भैरव, मैं आपके लिए समय की गति को रोकूंगा, किंतु केवल आधे चक्र के लिए। आपको आधा चक्र पूर्ण होने के पूर्व आपको अपना कार्य पूर्ण करना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आप सदा के लिए मृत्यु लोक में रह जाएंगे। मैं बस आपको इतना ही समय दे सकता हूँ। एक बार पुनः विचार कर ले महारुद्र भैरव, क्या आप इतने समय में वापस लौट सकेंगे? कहाँ मिलेगा वो पक्षी? मुझे कुछ गंध आ रही है जो हमें सही स्थान पर ले जाएगी महारुद्र। गरुड़, इतने सारे पक्षियों में हम उस पक्षी को कैसे पहचानेंगे? महारुद्र भैरव का प्रणाम स्वीकार करें पक्षीराज। इस पक्षी ने दधीचि के वज्र का प्रयोग अपना घोंसला बनाने में किया था। वो घोंसला कहाँ है? वो घोंसला काला पत्थर पर्वत पर था महारुद्र। मेरी तपस्या पूर्ण हुई गुरुदेव। अब सूर्यास्त होने में कुछ ही समय शेष है और महारुद्र भैरव अभी भी मृत्यु लोक में फंसा है। अच्छा है, वो सदा के लिए वही फंस जाए। असुरो, तुम मरकर भी असुर ही रहे। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हम पहले से ही मृत हैं महारुद्र, तुम हमें दोबारा नहीं मार सकते। समय बहुत तीव्र गति से निकलता जा रहा है समय देव। पता नहीं महारुद्र भैरव और गरुड़ वापस लौट पाएंगे कि नहीं। नहीं निकला तो सब व्यर्थ हो जाएगा। अब मैं मृत्यु लोक का द्वार खुला नहीं रख सकता। महारुद्र भैरव का समय समाप्त हुआ। देवी के निर्देशानुसार
मेरा शुद्धिकरण संपन्न हुआ महर्षि। अब आपकी बारी है। स्थापना की क्रिया प्रारंभ। देवी के आदेशानुसार शक्तिपीठ की स्थापना सूर्यास्त के बाद ही हो सकती है, और सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ अस्त्रासुर। सूर्य भी अस्त हो जाएगा महर्षि। अब कुछ ही समय शेष है। आप अपना कार्य प्रारंभ कीजिए और मैं अब कोई भी इस सुरक्षा भित्ति को भेद नहीं पाएगा महर्षि। आप निश्चिंत होकर अपना कार्य संपन्न कर सकते हैं। ठीक है ना? संसार की रक्षा करो प्रभु। गरुड़, हो रहा काला पर्वत। करण, अब हमें शीघ्र ही उस घोंसले को ढूंढना होगा। मैं आपको सुन पा रहा हूं महर्षि। कहिए क्या आदेश है? इंद्रदेव, अस्त्रासुर का शुद्धिकरण हो चुका है। मैं अब और विलंब नहीं कर सकता। सूर्य के अस्त होते ही मुझे शक्ति पिंड की स्थापना का प्रारंभ करना होगा। ये अनर्थ होने से रोक दीजिए इंद्रदेव। संसार को बचा लीजिए। अब क्या होगा देवराज? महारुद्र भैरव अभी तक नहीं लौटे। ये कार्य उनके अतिरिक्त और कौन कर सकता है? हम रोक सकते हैं वरुण देव। हमें अविलंब पाताल लोक पर आक्रमण कर देना चाहिए। आप उचित कह रहे हैं विश्वकर्मा देव। अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। महारुद्र जब तक नहीं पहुंचे शक्तिपीठ की स्थापना होने से रोकना हमारा दायित्व है। गुरुदेव, एक बुरी सूचना है। देवता स्थापना रोकने के लिए पाताल लोक पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। अस्त्रासुर, तुम स्थापना की क्रिया अनवरत रखो। तब तक मैं देवताओं को रोकने की व्यवस्था करता हूं। कलिंगा, प्रकट हो। कलिंगा, जाओ। तुम्हारा घोर शत्रु महारुद्र भैरव जहां भी हो, समाप्त कर दो। वो घोंसला तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहां चला गया वो? सूर्यास्त होने वाला है। मुझे शीघ्र ही उसे ढूंढना होगा। हे महर्षि दधीचि की पवित्र आत्मा, मानवता की रक्षा के लिए मैं महारुद्र भैरव आपसे सहायता की प्रार्थना करता हूं। तो ये घोंसला यहां छिपा है। और ये है महर्षि दधीचि का वज्र।
ये कौन है? अवश्य ही अस्त्रासुर ने से भेजा है। देवराज इंद्र, अस्त्रासुर जानता है कि वो कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। पाताल लोक में प्रवेश करना कोई सरल कार्य नहीं है। हमें सावधान रहना होगा देवराज। आप उचित कह रहे हैं गुरुदेव। हमें योजना पूर्वक आक्रमण करना होगा और निश्चय ही असुर अपने सेना के साथ पहले से तैयार होगी। देवता पाताल लोक के द्वार पर पहुंच चुके हैं। इससे पूर्व की वो संभले, पूरी शक्ति के साथ उन पर आक्रमण कर दो। आक्रमण! अग्निदेव, हे प्रभु, ये तो असुरों का समुंदर है जो हमारी ओर बढ़ता चला आ रहा है। ये देवताओं का अंतिम युद्ध सिद्ध होगा। हे महारुद्र भैरव, कहां हो आप? रुक जाओ! मैं तुम्हें ये वज्र नहीं ले जाने दूंगा। अब कोई चमत्कार ही हमारी रक्षा कर सकता है। ऋषि, शीघ्रता कीजिए, हमारे पास समय नहीं है। अस्त्रासुर, शीघ्र अभिषेक करो और क्रिया की स्थापना संपन्न करो। रुक जाओ दोस्त, अब तुम्हारा खेल समाप्त हो गया है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। महारुद्र भैरव तुम्हें ललकारता है। नहीं अस्त्रासुर, तो स्थापना पूर्ण करो पहले, इसकी बातों में मत आना। मेरे ही साम्राज्य में आकर मुझे ही ललकार रहे हो महारुद्र। प्रतीत होता है कि तुम अपना मानसिक संतुलन खो चुके हो।
तुम्हें कोई भी अस्त्र शस्त्र बचा नहीं सकता भैरव। अगर तुमने अपना अस्त्र मुझे नहीं दिया तो मैं महर्षि की हत्या कर दूंगा। सोच लो तुम्हें अब क्या करना है। प्रणाम देवी। अंततः मां रुद्र भैरव ने शक्तिपीठ की रक्षा कर ही ली। निश्चय ही महारुद्र भैरव ने अपने कर्तव्य का निर्वाह पूरी निष्ठा से किया है, किंतु इसमें आपका भी योगदान है देवगण। ये सब आप सबके संवेद प्रयासों के कारण ही संपन्न हो पाया है। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और महारुद्र भैरव को अपने शक्तिपीठ का रक्षक नियुक्त करती हूँ। आज से सदा के लिए मेरे शक्तिपीठ के रक्षक के रूप में महारुद्र भैरव यहाँ उपस्थित रहेंगे।